हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इन सीटू और एक सीटू मेटर ऑफ कंजर्वेशन समझ लिया था। बायोफिन के बारे में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ करंट डेवलपमेंट जो हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हॉट स्पॉट और होप स्पॉट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अन अकेडमी पर अब 6 श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अन अकेडमी के कोर्सेज पे। सबसे पहले तो मुझे एक ये लिस्ट मिली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 में जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में थे उनका एक ये लिस्ट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट में है, किस लिए वो फेमस हुआ है, चर्चा में क्यों रहा है, उसको लेकर यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं या नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। अभी यहाँ पे टाइगर्स की संख्या दोगुनी से ज़्यादा हो गई है, तो इसके चलते इनको TX2 TX2 नाम का एक टाइगर को लेकर एक अवार्ड दिया जाता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो टाइगर को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का अच्छा काम करते हैं, उनको TX2 दिया जाता है पुरस्कार। तो अभी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों देखो गुरु घासीदास इनके नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए। तो गुरु घासीदास कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो गुरु घासीदास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु घासी और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उनने तमोर पिंगला और गुरु घासीदास इस दोनों को मिलाकर संयुक्त यूनाइट कर दिया और यूनाइट करके एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है, तो तमोर पिंगला और गुरु घासीदास को यूनाइट करके एक नया टाइगर रिजर्व क्षेत्र अपने यहाँ घोषित किया है। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने काम किया है। ठीक है, तो गुरु घासीदास और पिंगला, तमोर पिंगला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं भितरकनिका। भितरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में अवस्थित है। भीतर ऐसे करके याद करो, भीतर कनिका, का से कनिका, का से कलिंग। ठीक है, तो कलिंग से याद आ जाएगा उड़ीसा। तो भीतर कनिका और कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे यास नाम का एक साइक्लोन हुआ आया था जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ था इस नेशनल पार्क को। तो ये याद रखना है, भीतर कनिका उड़ीसा में अवस्थित है। करलापट, करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। करलापट ओडिशा, करलापट ओडिशा, याद कीजिए इसको, करलापट ओडिशा। देखो क्यों न्यूज़पेपर्स में था? क्योंकि एक हेमरीज, हेमरीज नाम का एक डिजीज हुआ जिसके चलते यहाँ पे जो एलिफेंट्स थी वो तकरीबन 6 एलिफेंट्स की मौत हो गई। इसके चलते ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में था। ठीक है, तो करलापट कहाँ पे है? करलापट है आपका ओडिशा में। ठीक है, का से करला, का से कलिंग, ऐसा करके। ठीक है, आगे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में, सबको पता है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर्स में इसलिए था क्योंकि इसका नाम बदल के राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। राम गंगा नेशनल पार्क। तो राम गंगा नेशनल पार्क किसका नाम बदल के किया गया है? जिम कॉर्बेट का नाम। सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो है भारत का, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री मैंने पहले भी बताई है आपको। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का सबसे पहला इनिशिएशन कहाँ लिया गया था? जिम कॉर्बेट में ही लिया गया था। कब? 1973 में। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था तो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? जिम कॉर्बेट से ही स्टार्ट किया गया था। अच्छा, मैंने एक दिन बताया था आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, याद है कुछ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में? बताइए। मैंने बताया था कि ये कैसी बॉडी है?
स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक नहीं वैधानिक बॉडी है। कब स्थापित हुआ था? 2005 में हुआ था, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे? टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे बना गया था। जो है अपना पावर कहाँ से लेती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से अपना ये सारा पावर लेती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये जो जिम कार्बेट है, जिम कार्बेट के पास एक सोना नाडी, सोना सोना नदी, सोना नदी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि जिम कार्बेट के आसपास है, ठीक है, सोना नदी। ओके, तो ये इसके बारे में था। बाकी बहुत जो, जैसे इसका नाम रामगंगा क्यों किया गया जिम कार्बेट का? क्योंकि रामगंगा जो रिवर है, रामगंगा जो रिवर है, ये इस नदी से होकर गुजरती है। रामगंगा के बाद अलावा सोना नदी, सोना नदी भी यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा मंडल रिवर भी यहाँ से गुजरती है। उसके अलावा पलानी, पलानी रिवर भी यहाँ से गुजरती है। और कोसी, कोसी रिवर भी जिम कार्बेट से होकर गुजरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो जिम कार्बेट से होकर गुजरते हैं। जिम कार्बेट के बारे में इतना जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगस्त 2021 में चर्चा में बहुत जोर शोर से था। अब बात कर लेते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा, ये तीनों टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा, ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम तीनों टाइगर रिजर्व को इकट्ठा करके एक टाइगर कॉरिडोर स्थापित करेंगे, ठीक है। तो इसके चलते ये रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में थे। उसके बाद बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पन्ना, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, पन्ना मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है। अभी पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की, माफ कीजिए, तो पन्ना टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़पेपर्स में था? इसलिए न्यूज़पेपर्स में था क्योंकि अभी यूनेस्को की जो ग्लोबल नेटवर्क है जैव मंडलों की, ठीक है, यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों की जो एक ग्लोबल नेटवर्क है, उसमें शामिल होने वाला भारत का 12वां प्लेस हो गया है, जो है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में जानना आपको। देखो, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर तो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होकर गुजरती है? किसी को पता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होकर गुजरती है? बताइए। बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये वाला टॉपिक, ये वाला रिवर बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अभी भी है। रिवर का नाम है केन, केन बेतवा। इंटरलिंक प्रोजेक्ट चल रहा था, रिवर लिंक प्रोजेक्ट चल रहा था। अब देखो केन जो है रिवर, ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को भारत में, इसमें भारत के पहले हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बलून, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी, पढ़ा ना, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है अभी एक हॉट एयर बलून, कि एक हॉट एयर बलून बनाया जाएगा, उस पर लोग बैठेंगे, ठीक है, और उस बैठ कर पूरा जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को देखने का जो है लुफ्त उठाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अभी अभी अर्थ हीरोज़ अवार्ड दिया गया था, अर्थ हीरोज़ अवार्ड दिया गया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसको भी TX2 अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है। फिर बात कर लेते हैं पक्के टाइगर रिजर्व की।
पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। अभी पक्के टाइगर रिजर्व जो है बीमा कवर देने के लिए, बीमा कवर देने, जो फॉरेस्ट स्टाफ हैं उनको बीमा कवर प्रोवाइड करने के लिए ये न्यूज़पेपर्स में था। ठीक है, तो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट स्टाफ हैं उनको कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के कारण से ये जो है न्यूज़पेपर्स में था। साथ ही साथ एक चीज़ और था, नवंबर 2021 में क्या किया गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उनकी कैबिनेट की बैठक जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व में हुई थी। अब वहाँ पे एक इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर एक डिक्लेरेशन जारी किया गया अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, इसी के चलते ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स में था। तो याद होना चाहिए कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है, असम में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज मुझे मिल गया था, इसके चलते मैंने सोचा कि उसको डिस्कस ही कर लेते हैं लगे हाथ। हिंदी में हो इंग्लिश में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। उसके अलावा भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F, इसको देखा गया है कहाँ पर, इसी नेशनल पार्क में देखा गया है गोल्डन टाइगर। तो आप पूछ ले कि गोल्डन टाइगर अभी भारत के हाल फिलहाल में किस नेशनल पार्क में देखा गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, गोल्डन टाइगर। उसके बाद बात कर लेते हैं पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र और एमपी में है। इंपॉर्टेंट है, दोनों की सीमा पर अवस्थित है। और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में तकरीबन 150 नए वल्चर्स दिखाई दिए, जिसके चलते चर्चा में बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, ये उसके कारण न्यूज़पेपर्स में नहीं था, ये पेंच टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था। यहाँ पे टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा घटी थी, बहुत सारे टाइगर्स की डेथ हुई थी हाल फिलहाल में, जिसके चलते पेंच टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था। उसके बाद बात कर लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और तकरीबन 150 वल्चर्स दिखाई गए थे, देखे गए थे बहुत दिनों बाद, इसके चलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था। उसके अलावा बिहार सरकार ने अभी कैबिनेट बैठक करी थी यहीं पर, इसके चलते भी ये न्यूज़पेपर्स में था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिहार में। अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, अमरावती तेलंगाना, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। ठीक है, अमरावती तो फिर वो जो है आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, देखो जुलाई 2021 में निगरानी सर्वेक्षण के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, नए टाइगर्स की पहचान करी गई, जिसके चलते ये अमराबाद टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था तेलंगाना का। देहिंग पटकाई, पटकाई का नाम आ गया तुरंत आपको पता चलेगा, पटकाई बूम असम। ठीक है, पटकाई बूम असम। ठीक है, तो अब पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई असम में है। और अभी जो है असम सरकार ने देहिंग पटकाई को जो है 7th नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने देहिंग पटकाई को 7th नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। देहिंग नेशनल पार्क असम में अवस्थित है। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली कि अभी 12वां ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का जो शामिल हुआ है यूनेस्को की लिस्ट में भारत की ओर से। तो अब पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। यूनाइटेड स्टेट के यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन इन जो है एजुकेशन एंड कल्चर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है यूनाइटेड नेशन ने, उसके मैब प्रोग्राम के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है। मैब प्रोग्राम, मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, इसके तहत शामिल होने वाला भारत का स्टेट है वह है मध्य प्रदेश। तो पन्ना टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज़पेपर्स में था। तो ये 2021 में जितने इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में थे मैंने आपको बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
इसको आप प्लीज़ मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक, अब कुछ और चीज़ें हमारी बची हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट और होप स्पॉट क्या चीज़ होता है, इसको हम चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।